अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 10 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे व्हाट इज डेटा एंड इट्स टाइप्स इन C++, द int डेटा टाइप, द फ्लोट डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप, चार डेटा टाइप एंड बूल डेटा टाइप। आज के लेसन में हम देखेंगे कि डेटा क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है C++ में। इंट मीन इंटीजर डेटा टाइप कौन सा होता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप कौन सा होता है, डबल कैरेक्टर डेटा टाइप कौन सा होता है, चार मीन कैरेक्टर डेटा टाइप कौन सा होता है और इसके बाद बूलियन डेटा टाइप कौन से होते हैं। आज के लेसन में हम इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, डेटा जो होता है, डेटा कोई किसी भी फॉर्म में आपके पास डेटा हो सकता है। डेटा एक मीन आपके पास रॉ फैक्ट्स जो होते हैं उनको आप डेटा कहते हैं। डेटा आपके पास टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकता है, न्यूमेरिक सूरत में हो सकता है, अल्फाबेटिक सूरत में, उसके अलावा ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, मूविंग पिक्चर, किसी भी सूरत में पास डेटा हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम डेटा देंगे, डेटा बेसिकली यहाँ पे हम जो यूज करेंगे तो वो नॉर्मल आपके पास जो तो वो कैरेक्टर हो गए, अल्फाबेट या न्यूमेरिक हो गए, ये सारे यहाँ पे डेटा कहलाएगा। लेसन की तरफ चलते हैं। डेटा टाइप्स इन C++। डेटा टाइप्स इन C++ में कह रहा है कि वेरिएबल वो वैल्यू होती है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं, उसको वेरिएबल कहते हैं। कह रहा है द वेरिएबल टाइप स्पेसिफाइज द टाइप्स ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर इन इट। कि वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है या फिर आप जो भी चीज लिखते हो वो जो स्टोर हो होती है उसका डेटा टाइप कहते हैं। और हर एक डेटा टाइप में उसकी कुछ स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उस स्टोरेज कैपेसिटी के थ्रू वो डेटा जो होता है अभी वेरिएबल में स्टोर होता है। Each variable is declared by its types. C++ have 5 basic data types. These data types are कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं C++ में जो कि 5 बेसिक डेटा टाइप्स हैं। उनमें int मीन इंटीजर डेटा टाइप्स है। आपका डेटा जो भी आप जो भी कैरेक्टर जो भी चीज लिखते हो वो इनमें स्टोर होता है आपका डेटा। फ्लॉट मीन फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, डबल प्रिसिजन डेटा टाइप, चार मीन कैरेक्टर डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप। अब पहले जो चार डेटा टाइप्स हैं जिनमें इंट, फ्लोट, डबल और चार डेटा टाइप्स होते हैं, ये आपके सी में भी यही डेटा टाइप्स यूज होते थे, जबकि बोल डेटा टाइप सी लैंग्वेज में नहीं यूज होता था। ये C++ में नया ऐड हुआ है C++ में। ओके, इंट डेटा टाइप क्या होता है? इंट जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को, इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। और इंट डेटा टाइप जो होता है ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इंट डेटा टाइप जो होता है इसमें होल नंबर होते हैं, जैसे कि आपका जिसमें फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों पॉइंट से दोनों नंबर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 601, 250, -6, 501, कोई भी आप नंबर दे दो, 11, 12, 13, 14, ये सारे के सारे जितने भी इंटीजर है इनको आप इंट डेटा टाइप कहते हैं। इसमें होल नंबर आते हैं। The range of value that can be stored in int data types variable depends upon the computer system being used in MS-DOS, and integer type variable take 2 bytes in the memory. कह रहे कि आपका जो डेटा टाइप्स होता है ये आपके सिस्टम पे आपके ये जो डेटा टाइप है ये आप की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उस पर डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएबल या कौन सी टाइप्स का आप डेटा चूज कर रहे हैं। क्योंकि इन टाइप में भी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें इसकी भी स्टोरेज कैपेसिटी में 3 डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी आती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उस लिहाज से आपका डेटा टाइप जो होता है, कहते हैं द रेंज ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन इंट डेटा टाइप वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द कंप्यूटर सिस्टम। यह एक तो आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप being used in MS-DOS and integer type variable takes 2 bytes in a memory। तो ये आपके डेटा टाइप जो होते हैं ये तकरीबन 2 बाइट्स जो होती है मेमोरी में स्टोर होते हैं। आपकी मेमोरी जो होती है उसमें स्टोर होते हैं नॉर्मल। तो ये डॉस के ऊपर और आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कौन सा है।
The storage capacity of integer type variable can be changed by applying the integer qualifier. अगर आप इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये डिपेंड करती है आपके इंटीजर क्वालिफायर के ऊपर कि आपके पास इंटीजर क्वालिफायर कौन सा है। तो इंटीजर क्वालिफायर जो होते हैं उनकी बेसिकली जो टाइप्स हैं वो भी आपके 3 किस्म के आपके पास इंटीजर क्वालिफायर हैं। तो कौन कौन से? शॉर्ट इंट है, लॉन्ग इंट है और थर्ड वन है अनसाइंड इंट। तो शॉर्ट इंट क्या है? शॉर्ट इंट के अंदर आपका डेटा टाइप जो होता है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है तकरीबन 2 बाइट्स स्टोरेज कैपेसिटी होती है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट इंट टाइप वेरिएबल इज 2 बाइट्स। कि आपके जो शॉर्ट एंड डेटा टाइप्स होता है इसमें तकरीबन स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो तकरीबन 2 बाइट्स होती है, जो कि वेरिएबल के अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है आपके डेटे की वो 2 बाइट होती है। लॉन्ग एंड पे स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो तकरीबन 4 बाइट्स होती है। द अनसाइंड जो हमारे पास इंटीजर होता है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये तकरीबन आपके जो द अनसाइंड इंट कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव होल नंबर, सिर्फ पॉजिटिव होल नंबर को स्टोर करता है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज 2 बाइट, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 2 बाइट होती है और ये पॉजिटिव होल नंबर पे को स्टोर करता है सिर्फ। फ्लोट डेटा टाइप जो होता है, फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोट डेटा टाइप जो होता है ये बेसिकली आपका जो होता है कहता है द फ्लोट रिप्रेजेंट रियल और फ्लोटिंग टाइप डेटा। द रियल टाइप डेटा इज रिप्रेजेंट इन डेसिमल और एक्सपेंशन नोटेशन। फ्लोट टाइप्स डेटा मे बी साइन, फॉर एग्जांपल 23, 26, 16, 21, 0.56, 9.87। तो फ्लोट डेटा टाइप में आप जो होते हैं आप डेसिमल नंबर भी यूज कर सकते हैं जिसमें पॉइंट आ जाते हैं, वो नंबर भी यूज कर सकते हैं और इसके अलावा आपके रियल नंबर जितने भी होते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। और फ्लोट टाइप डेटा टाइप जो होता है इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है ये तकरीबन 4 बाइट होती है। ये 4 बाइट डेटे को स्टोर करता है। ये तकरीबन 4 बाइट्स को आपके डेटे को स्टोर करता है। इसकी जो मजीद जो इसकी कैटेगरीज हैं वो है लॉन्ग फ्लोट डेटा टाइप है। लॉन्ग फ्लोट टाइप डेटा टाइप जो होता है ये आपके पास होता है द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग फ्लोट टाइप वेरिएबल इज ट्वाइस द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लोट टाइप वेरिएबल्स। तकरीबन इसकी जो होती है लॉन्ग फ्लोट डेटा टाइप जो होता है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन जो फ्लोट डेटा टाइप होता है इससे डबल होती है, दुगनी होती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 8 बाइट। क्योंकि आपके जो आपका जो फ्लोट डेटा टाइप है इसकी तकरीबन 4 बाइट स्टोरेज कैपेसिटी है, जबकि लॉन्ग फ्लोट डेटा टाइप की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 8 बाइट तक स्टोरेज कैपेसिटी है। डबल डेटा टाइप जो होता है ये भी आपका रियल या होर, इसमें भी तकरीबन ये भी जो डेटा होता है द डबल इज रियल और फ्लोटिंग टाइप डेटा, ये भी डबल या रियल फ्लोटिंग टाइप डेटा इसको कहते हैं। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो तकरीबन कह रहा है कि इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज ट्वाइस द कैपेसिटी ऑफ फ्लोट डेटा टाइप। जो फ्लोट डेटा टाइप होता है उससे तकरीबन इसकी कैपेसिटी भी दुगनी होती है। इट इज यूज टू स्टोर लार्ज रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यू को स्टोर करने की यूज होता है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है तकरीबन 8 बाइट तक स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती है। लॉन्ग डबल डेटा टाइप जो होता है और ये भी इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है तकरीबन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है जी 10 बाइट तक। जो आपके पास ये कहते हैं द लॉन्ग डबल टाइप वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर वेरी लार्ज रियल डेटा वैल्यू। द स्टोरेज कैपेसिटी फॉर लॉन्ग डबल वेरिएबल्स इज 10 बाइट्स। 10 बाइट्स के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। C++ के अंदर ये आपके कोई भी कंपाइलर, ये डेटा टाइप और ये चीजें ये कंपाइलर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि आपके पास कंपाइलर कौन सा है। आपके पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आई मीन डॉस का वर्जन कौन सा है, डॉस कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास कौन सा है, कंप्यूटर आपके पास कौन सा है, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। चार डेटा टाइप मीन कैरेक्टर डेटा टाइप जो होता है द चार स्टैंड फॉर कैरेक्टर, इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। कैरेक्टर टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। कैरेक्टर टाइप वेरिएबल कौन से होते हैं? कैरेक्टर टाइप वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनमें आपके अल्फाबेटिक कैरेक्टर भी आ जाते हैं, न्यूमेरिक कैरेक्टर आ जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर में क्या क्या कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं? स्पेशल कैरेक्टर में आपके पास
जो कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, या फिर आपके पास ये सारे कैरेक्टर जो होते हैं इनको स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं। और ये जो 4 डेटा टाइप है, मीन कैरेक्टर डेटा टाइप है, ये इन चीजों को स्टोर करता है। न्यूमेरिक डिजिट को स्टोर करता है, स्पेशल कैरेक्टर को स्टोर करता है, अल्फाबेटिक कैरेक्टर वगैरह को स्टोर करता है। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो तकरीबन 8 बिट या फिर 1 बाइट तक होती है। 8 बिट से ही 1 बाइट बनता है। ओके, द बूल डेटा टाइप मीन बूलियन डेटा टाइप जो होता है ये आपका सी लैंग्वेज में नहीं था, जबकि सी प्लस प्लस में एक नई चीज ऐड की गई है जिसे बूल डेटा टाइप कहते हैं, मीन बूलियन डेटा टाइप कहते हैं। और ये जो बूलियन डेटा टाइप होता है ये बेसिकली लॉजिकल टाइप वेरिएबल्स होते हैं। और ये लॉजिकल वेरिएबल जो होते हैं ये तकरीबन 2 वैल्यू जो होती हैं जिनमें 2 वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज करता है, या फिर 2 वैल्यू को 2 वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करता है। तो जो 2 वैल्यू होती है उनमें एक फॉल्स होती है, एक ट्रू होती है, मीन दोनों को कंपेयर करने के लिए। और तकरीबन 1 जो होता है आपके पास कहता है द ट्रू इज इक्विवेलेंट टू 1, 1 जो होता है आपके पास ट्रू वैल्यू होती है, और 0 जो होता है ये फॉल्स वैल्यू होती है। इसको बूलियन डेटा कहते हैं। जैसे कि ये लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और आपने मैथ्स वगैरह में पढ़ा होगा, लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे या नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो उसमें आपका बाइनरी तकरीबन सारा बाइनरी पे काम होता है। और जो लॉजिक गेट्स रहते हैं उनमें दो आपकी इनपुट जो होती हैं 2 होती हैं, उनमें कंपेरिजन भी होता है, कंपेयर भी करते हैं। और जो 0 होता है वो आपके ट्रू 0 फॉल्स के इक्वल होता है, 1 ट्रू के इक्वल होता है। तो ये सारा काम वहां से दिया गया इसमें बूलियन डेटा टाइप में। और डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को आप कैसे डिक्लेयर करते हैं? असाइनिंग द नेम एंड डेटा दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड इन कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। कि आप जब भी कोई वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हो, आपने वैल्यू दी फॉर एग्जांपल इफ, या मैं फिर कहता हूं मेरे पास एक इंट a इज इक्वल टू 5। अब मैं जो इंट a एक मेरे पास वेरिएबल है, इसको जो मैं 5 वैल्यू दूंगा तो इसको मैं कहता हूं कि ये क्या हो रहा है, मेरे पास वेरिएबल एक डिक्लेयर कर लिया मैंने। All variables that are used in a program and declare using variable declaration statement। कि आपके जो स्टेटमेंट होती हैं उनमें आप कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इफ, मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूं जी इंट a इज इक्वल टू 5, और मैं सी आउट में कहता हूं कि a की वैल्यू बताओ। तो आप a की वैल्यू क्या है, मैंने ऊपर दे दिया कि a इज इक्वल टू 5 के इक्वल है। तो मेरे पास जब आउटपुट आएगी तो वो मेरे पास 5 लिखा हुआ जाएगा। तो ये जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा डिक्लेयर ऑफ वेरिएबल को कैसे करते हैं। हमें सारा का सारा काम जितना भी करना है अपनी प्रोग्रामिंग में वो वेरिएबल्स के ऊपर हमने काम करना है। जितना काम होता है ज्यादातर जो काम होता है वो वेरिएबल्स की होता है, और आपकी बॉडी या फिर आपके जो स्टेटमेंट होती है उसके अंदर जितना भी काम हो रहा है वो वेरिएबल के ऊपर होता है। तो सारा काम हम उसी पे करेंगे। और इससे पहले भी हमने जितना काम किया इसी के ऊपर हमने काम किया, वेरिएबल के ऊपर, जिसमें हमने बेसिक कैलकुलेटर वगैरह डिजाइन किया। ये सारी चीजें हमने वेरिएबल से, उसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।